हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया था। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ए काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। नाउ वी विल प्रूव इट मैथमेटिकली। फर्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। ए पॉइंट is said to have a periodic motion when it moves in such a way that after a certain fixed interval of time it occupies the same position and moves in a same direction with the same acceleration and with the same velocity। कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में होगा अगर वो इस तरह से मूव करे कि कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद वो वापस उसी पोजीशन पर आए और उसी वेलोसिटी से मूव करे फर्दर, उसी एक्सेलरेशन के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है। हमने एग्जांपल्स किए थे मोशन ऑफ ए पेंडुलम। जो पेंडुलम का मोशन था हमारा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन था कि कुछ टाइम के बाद पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा था और उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी और उसी एक्सेलरेशन के साथ फर्दर मूव कर रहा था। इसी तरह से हमने जो स्प्रिंग के साथ ब्लॉक अगर अटैच करें उसका मोशन हमने स्टडी किया था, दैट इज़ ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। नाउ वी विल प्रूव दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ पीरियोडिक एंड टू फाइंड आउट द पीरियड हम प्रूव करेंगे दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन है और टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करेंगे। वी नो डिस्टेंस इज़ गिवन बाय दिस व्हेन वी मेजर टाइम फ्रॉम मीन पोजीशन। हमने दो केसेस स्टडी किए थे। ये हमारी मीन पोजीशन थी, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन थी जहाँ पार्टिकल रेस्ट पे आया था। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे। अगर टाइम हमने ओ पॉइंट से मेज़र करना स्टार्ट किया था तो हमारा डिस्टेंस आया था x इक्वल्स टू ए साइन रूट म्यू टी। इसी तरह से जब हमने टाइम ए पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पोजीशन से मेज़र करना स्टार्ट किया था तब जो हमारा डिस्टेंस आया था वो हमारा आया था x इक्वल्स टू ए कोस रूट म्यू टी। नाउ अगर हमें डिस्टेंस पता हो तो टाइम हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, t फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इक्वेशंस विल गिव अस टाइम व्हेन वी नो x। अब यहाँ पर साइन रूट म्यू टी को हम साइन रूट म्यू टी प्लस 2 पाई लिख सकते हैं क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई है, साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है, साइन की हर वैल्यू 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होती है। तो अगर हम साइन थीटा को इस तरह से लिख दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन रूट म्यू टी प्लस 2 पाई। यहाँ से रूट म्यू कॉमन ले लिया, दिस इज साइन टी प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू। इसी तरह से अगर इसमें हम फर्दर 2 पाई ऐड कर दें तब भी क्या रहेगा, सेम वैल्यू देगा क्योंकि साइन थीटा का साइन का पीरियड 2 पाई है। तो यहाँ पर हमने फर्दर 2 पाई ऐड कर दिया। सो वी हैव ए साइन रूट म्यू टी प्लस 4 पाई, ये इसी के ही इक्वल होगा। यहाँ से अगेन हमने रूट म्यू कॉमन ले लिया, सो दिस इज टी प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू। इसी तरह से 2 पाई हम एक और ऐड कर दे, ए साइन रूट म्यू टी प्लस 6 पाई, या 6 पाई कर दे तो ये हो जाएगा ए साइन रूट म्यू टी प्लस 6 पाई बाय रूट म्यू। इस तरह से हो जाएगा। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हमारा डिस्टेंस था, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें वेलोसिटी मिलेगी ए रूट म्यू कोस रूट म्यू टी। डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पर अगेन कोस थीटा का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो यहाँ पर हम अगर 2 पाई ऐड कर दें तो कोस की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमने यहाँ 2 पाई ऐड कर दिया। यहाँ से आगे उसी तरह से रूट म्यू कॉमन ले लिया, दिस इज़ टी प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू। इसमें फर्दर अगर हम ये इसके इक्वल है, अगेन ये इसके इक्वल है, हमने फर्दर 2 पाई और ऐड कर दिया, ए रूट म्यू कोस रूट म्यू टी प्लस 4 पाई। सो ये आ गया ए रूट म्यू कॉमन ले लिया, दिस इज कोस रूट म्यू टी प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस था x की वैल्यू सेम रही जब टाइम t है। डिफरेंस क्या है, यहाँ टाइम t प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू है, यहाँ टाइम t प्लस 4 पाई बाय रूट म्यू है। इट मीन्स इस टाइम पर और इस टाइम पर हमारी पार्टिकल का डिस्टेंस वही रहा, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन हमारा सेम रहा। नाउ इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी देखें, टाइम t था तो वेलोसिटी dx बाई dt है, जब टाइम t प्लस 2 पाई बाय रूट म्यू है तब भी वेलोसिटी dx बाई dt है। जब टाइम t प्लस, टाइम में ही डिफरेंस है इनमें, बाकी हमारा सेम है, जब टाइम हमारा
t प्लस 2π/√μ है तब भी वेलोसिटी सेम है, जब टाइम t प्लस 4π/√μ है तब भी वेलोसिटी सेम है। इट मीन्स पार्टिकल की जो वेलोसिटी और डिस्टेंस इस टाइम पे है वही वेलोसिटी और डिस्टेंस इस टाइम पे है, वही वेलोसिटी और डिस्टेंस इस टाइम पे है। इसी तरह से हम इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, d2x/dt²। वहाँ पर भी आप देखेंगे जो एक्सेलरेशन टाइम t पर है वही एक्सेलरेशन टाइम t प्लस 2π/√μ पे है, वही एक्सेलरेशन टाइम t प्लस 4π/√μ पर है। इट मीन्स पार्टिकल अपनी पोजीशन कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है और उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसी एक्सेलरेशन के साथ। इट मीन्स जो हमारा ये मोशन है वो हमारा सिंपल पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2π/√μ, क्योंकि इतने टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ रहा है, उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में, उसी एक्सेलरेशन के साथ। सो ये हमारा हो जाएगा 2π/√μ टाइम पीरियड। डिफरेंस हमारा 2π/√μ का है। सो टाइम पीरियड इज़ 2π/√μ और 2π/√μ हमारा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। Now we have frequency of simple harmonic motion. Frequency is defined as the number of complete oscillations made in 1 second. एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन में हो गए वो हमारा बताता है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल पार्टिकल का अगर हम मोशन देखें, सपोज ये मीन पोजीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन के अबाउट होता है, ये मीन पोजीशन है। सपोज पार्टिकल ने हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो पार्टिकल वापस इधर गया और फिर वापस इधर आया, तो यहाँ तक। इसके बाद फिर से मोशन रिपीट होगा, पार्टिकल इधर जाएगा, देन रिटर्न आएगा, देन इधर आएगा, इसके बाद मोशन रिपीट हो रहा है। सो ये हमारी होगी एक ऑक्सीलेशन, यहाँ से यहाँ गया, देन रिटर्न आया, देन यहाँ आया, उसके बाद सेम मोशन स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज एक सेकंड में कितने कंप्लीट ऑक्सीलेशन होते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड हमारा ये होता है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स द पार्टिकल मेड कंप्लीट ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन हुए, एक सेकंड में कितनी बार पार्टिकल ने सेम मोशन अकर किया, सेम मोशन किया। और टाइम पीरियड क्या बताता है कि एक ऑक्सीलेशन को करने में कितना टाइम लगा, सिर्फ एक साइकिल का, एक साइकिल को करने में जितना टाइम लगा, दैट इज़ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आप देख रहे उल्टा है। टाइम पीरियड बताता है कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा और फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशंस किए। तो दोनों रेसिप्रोकल है, n=1/t, t इज़ 2π/√μ। टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड हमने इवैल्यूएट किया, टाइम पीरियड इज़ 2π/√μ। सो n क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल है √μ/2π। नाउ वी हैव एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट एग्जांपल इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें गिवन है when its distance from the mean position is 1/2 meter. Find the amplitude and time of an oscillation when its maximum velocity is 4 meter per second. Also find the velocity of a particle when it is at a distance of half of the amplitude. Velocity हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, एक हमें एक्सेलरेशन गिवन है पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकेंड, जब पार्टिकल का डिस्टेंस मीन पोजीशन से 1/2 मीटर है। सपोज ये हमारी मीन पोजीशन है, पार्टिकल का डिस्टेंस मीन पोजीशन से हमें गिवन है 1/2 मीटर, ये हमारा 1/2 मीटर है। सपोज पार्टिकल पी पॉइंट पर है, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो हमें एक्सेलरेशन गिवन है, हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, μx के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन हम क्या लिखते हैं, μx। हमें एक्सेलरेशन गिवन है 2, μx गिवन है 2, ये 2 गिवन है, और x कितना गिवन है 1/2। x हमारा बताता है
डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस हमें पता है x की वैल्यू 1/2 है। एक्सेलरेशन म्यू एक्स होता है, म्यू एक्स 2 गिवन है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से तो म्यू निकल जाएगा, म्यू इज़ 4। नाउ टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं अब हम। टाइम पीरियड इज़ 2π/√μ, 2π/√4 दैट इज़ पाई सेकेंड। टाइम पीरियड फाइंड आउट हो गया। हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। हमें गिवन है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी √μ होती है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है। हमारी वेलोसिटी हमारी होती है v² इज़ μ a² - x²। ये हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया था। जब x 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, तो v² आ जाएगा म्यू a² के इक्वल, और v की वैल्यू आ गई √μ a। ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमें गिवन है 4। √μ की वैल्यू है हमारे पास, √μ इज़ 2, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 2। ये एम्पलीट्यूड है, मीटर में आएगा ये। नाउ एम्पलीट्यूड फाइंड आउट हो गया हमारा। हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना था, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, वो हम कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पर है। एम्पलीट्यूड हमने फाइंड आउट किया, एम्पलीट्यूड हमारा आया 2 मीटर। ये हमारा एम्पलीट्यूड है 2 मीटर। हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन्स पार्टिकल यहाँ पर है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर जब पार्टिकल एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस पर है, मीन्स यहाँ पर है। एम्पलीट्यूड 2 है तो इट मीन्स यहाँ और एक मिड में होगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वी नो v² इज़ μ × a² - x²। ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड हमारे पास है, x हमारा होता है जहाँ पर पार्टिकल है। हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है। x की वैल्यू हमने निकाल ली 1। x हमारा होता है O पॉइंट से डिस्टेंस, पार्टिकल की पोजीशन का O पॉइंट से डिस्टेंस हमारा x दे देगा। x की वैल्यू 1 हो गई। म्यू हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, म्यू इज़ 4, तो v की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली। वेलोसिटी आ गई 2√3 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 सेकेंड। टाइम पीरियड गिवन है हमें 2 सेकेंड। If it starts from rest at a distance of 13 centimeter from the center of its path, show that greatest velocity and velocity acquired by it when it has described 8 centimeter are 13 pi and 12 pi centimeter per second respectively। देखो पहले तो हमें पार्टिकल का टाइम पीरियड गिवन है, और हमें ये गिवन है पार्टिकल ने स्टार्ट किया रेस्ट से एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया। ये हमारी ओ मीन पोजीशन है, ये पार्टिकल की होती है रेस्ट की पोजीशन। पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया और वो कितने डिस्टेंस पे था 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। ये हमारा सेंटर है पाथ का, और पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया और रेस्ट जो ये डिस्टेंस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड है हमारे पास, क्योंकि हमें वो पॉइंट गिवन है जहाँ पार्टिकल रेस्ट पे है। राइट, रेस्ट पे तो हमें पता है पार्टिकल जब आता है तो वहाँ पर क्या वहाँ जहाँ पार्टिकल रेस्ट पे आता है वहाँ से ओ पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है एम्पलीट्यूड। ये हमें एम्पलीट्यूड गिवन है। हमें बताना है ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है हमें, और वेलोसिटी निकालनी है जब पार्टिकल ने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब उसने 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये 8 है, तब यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है। हमें इतना गिवन है। एक बार स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। हमें टाइम पीरियड गिवन है, हमें ये गिवन है पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया जब वो 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था सेंटर ऑफ इट्स पाथ से। ये हमारा ओ था, सेंटर ऑफ इट्स पाथ था, यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे था, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमें ग्रेटेस्ट वेलोसिटी निकालनी है। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज़ √μ a, और वेलोसिटी निकालनी है जब पार्टिकल ने 8 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया। पार्टिकल यहाँ है ए से ट्रैवल कर रहा है, ए से उसने 8 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, मीन्स यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है।
सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट वेलोसिटी निकालेंगे। हमें पीरियोडिक टाइम गिवन है, पीरियोडिक टाइम इज़ 2π/√μ, दिस इज इक्वल टू 2, तो पाई की वैल्यू आ गई यहाँ से √μ, तो μ इज़ π²। म्यू निकाल लिया हमें ए गिवन है, एम्पलीट्यूड गिवन है 13, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज √μ इज़ पाई इंटू 13, दैट इज़ 13 पाई। हमें यही शो करना था कि मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी 13 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। फिर हमने वेलोसिटी निकालनी है जब उसने 8 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया है। जब 8 सेंटीमीटर पार्टिकल ट्रैवल कर लिया, सपोज पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यहाँ से ट्रैवल किया उसने, यहाँ पर आ गया, तो ये अब वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v² इज़ μa² माइनस x²। x होता है हमारा पार्टिकल की पोजीशन का ओ पॉइंट से डिस्टेंस। हमें ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है 8 सेंटीमीटर, हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए जहाँ पार्टिकल है उसका ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है। ये 13 है, ये 8 है, तो ये हमारा 5 हो गया। सो OP इज़ 5। अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी नो v² इज़ μa² माइनस x², μ इज़ π²। ए हमारा एम्पलीट्यूड इज़ 13²। एक्स हमारा होता है ओ पॉइंट से जहाँ पार्टिकल है वो डिस्टेंस हमारा है 5, तो एक्स इज़ 5। इसको सॉल्व कर लिया हमने, वेलोसिटी आ गई 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड्स ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट इन 2 सेकेंड। अब हमें यहाँ पर अगेन टाइम पीरियड गिवन है 12, दैट इज़ 2π/√μ, हमें 12 गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, पार्टिकल ने पोजीशन ऑफ रेस्ट से ट्रैवल करना स्टार्ट किया और 2 सेकेंड में वो 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। हमें निकालना है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी और वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। अब सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड गिवन है, वहाँ से म्यू निकाल लेंगे। 2π/√μ इज़ 12, तो √μ आ गया हमारा π/6। हमें ये गिवन है कि पार्टिकल ने 2 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये हमारी पोजीशन ऑफ रेस्ट है। यहाँ से पार्टिकल ने 2 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। सपोज ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक पार्टिकल आया और एम्पलीट्यूड हमें नहीं गिवन, हमने सपोज कर लिया एम्पलीट्यूड इज़ ए। अब पार्टिकल ने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है और 10 सेंटीमीटर कहाँ से ट्रैवल किया है, ए पॉइंट से, मीन्स ये डिस्टेंस 10 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a-10। जब पूरा हमने एम्पलीट्यूड ए ले लिया, ये 10 है, तो ये हमारा a-10 हो जाएगा। तो x इज़ a-10। हम इस पॉइंट पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। वी नो x इज़ a cos √μt। अब डिस्टेंस के हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, x इज़ a sin √μt और x इज़ a cos √μt। वो डिपेंड करता है कि टाइम आप कहाँ से मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हो। अब हम टाइम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से a से। पार्टिकल जब पोजीशन ऑफ रेस्ट पे था 2 सेकंड में उसने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, मींस यहाँ से हमने टाइम मेज़र करना स्टार्ट किया। ए पॉइंट से हम टाइम मेज़र कर रहे हैं, 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पर आया। जब यहाँ से हम टाइम मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो हमारा x का एक्सप्रेशन होगा दैट इज़ a cos √μt, सेकेंड केस वाला होगा। अब x की वैल्यू है हमारी a-10, यहाँ पर ये x है और x की वैल्यू a-10 है, इक्वल्स टू a cos √μ। टाइम √μ की वैल्यू है हमारे पास और टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। हमारे पास टाइम था, म्यू था, एम्पलीट्यूड हमें निकालना है, x की वैल्यू हमने ले ली, x हमने इस पॉइंट पर डिस्टेंस लिख लिया। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, दिस इज़ a-10 इक्वल्स टू a cos π/3। यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, a की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड निकालना था हमने, देन मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ √μ, μ इज़ π/6, √μ इज़ π/6, a इज़ 20। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हमने निकालना था एक तो एम्पलीट्यूड जो हमने निकाल लिया है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, देन मैक्सिमम वेलोसिटी हमने निकाल ली है।
अब हमने निकालनी है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के एंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? 2 सेकेंड के एंड पे पार्टिकल यहाँ पर है, इस पी पोजीशन पे हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी कितनी होगी। वी नो वी स्क्वायर इज म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं, एम्पलीट्यूड इज 20। अब एक्स निकालना है। वेलोसिटी हमारी ये होती है रूट म्यू है, हमारे पास एम्पलीट्यूड है, हमें एक्स पता होना चाहिए। एक्स कितना होगा? एम्पलीट्यूड 20 है, ये डिस्टेंस 20 है पूरा। 2 सेकेंड के एंड पे पार्टिकल ने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। अभी हमने रफली लिखा था कि 10 सेंटीमीटर, हमें नहीं पता था कितना है, बट हमें अब ये पता चल गया ये पूरा 20 है, तो 10 कहीं यहाँ मिड में लाई कर रहा होगा। मीन्स 2 सेकेंड के एंड पे पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर है। हमें निकालनी है इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ओपी भी 10 हो जाएगा। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10। ये 20 है, ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हो गई 10 कि 2 सेकेंड के एंड पे ये ओ था, ये ए था, पार्टिकल यहाँ पर आ गया, मिड में आ गया, ये 20 था, ये 10 था। सो एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स ये होता है ओपी, वो कितना हो गया? 10 हो गया। पुट कर दी वैल्यूज़ ए एक्स और रूट म्यू की, सो ये हमारा आ गई वेलोसिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।